हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रिज में सब्जियों के रख रखाव के बहुत ही सटीक उपाय जिससे कि आपकी सब्जियां महीनों तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे। इस तरीके से आप छोटे भी फ्रिज में बहुत सारे सब्जियों को स्टोर करके रखेंगे, एक भी सब्जी आपका खराब नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के मिठाई के डब्बे आते हैं तो बहुत लोग इसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह का अगर घर में मिठाई के डब्बे आ रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल मत फेंकिएगा। इस डिब्बे को फ्रिज में यूज करके आप सब्जियों को बहुत ही सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी न्यूज़पेपर लेना है या कॉटन का कपड़ा लेना है और इस तरह से फोल्ड करके जैसे मैं डब्बे में लगाई हूँ नीचे लगा देना है। तो फ्रिज में सारे ही सब्जियों को रख रखाव के मैं तरीके इसमें शेयर की हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर की हूँ। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं, इस तरह से आप फ्रिज में सब्जी रखेंगे तो आपका कोई भी सब्जी खराब नहीं होगा, आप महीनों तक सब्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम धनिया खरीद के लाते हैं तो बहुत लोग ऐसे ही उसे पॉलीथीन में करके फ्रिज में रख देते हैं, जिससे हमारा धनिया खराब हो जाता है। तो आप जब भी धनिया लाए उसे खोलिए अच्छे से, उसको धनिया को चुनिए, जो भी खराब पत्ते हैं उसे छांट के निकाल दीजिए, जो भी उसमें घास फूस रहते हैं, मिट्टी डस्ट वगैरह रहता है उसे अच्छे से झाड़ दीजिए। धोना नहीं है, धो के अगर सुखा के रखते हैं तो ये धनिया खराब हो जाता है आपका। ऑलरेडी धनिया मार्केट में धुला हुआ और पानी वाला ही आता है। तो जब भी आपको अगर दिखे कि आपका धनिया मार्केट से आ रहा है और उसमें पानी है तो थोड़ा सा आप उसे पहले सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप फ्रिज में रखिएगा तो आपका धनिया एक भी खराब नहीं होगा। तो देखिए, सारे ही धनिया का मिट्टी मैंने झाड़ दिया है, डस्ट वगैरह, और जो भी खराब धनिया थे उसे चुन के और फिर से मैं धनिया को बराबर करके और उसका रबड़ लगा दी हूँ। अब देखिए, धनिया को नीचे रखी हूँ, नीचे भी न्यूज़पेपर है, ऊपर से भी इस तरह से न्यूज़पेपर लगा देना है और मिठाई के डब्बे को बंद कर देना है। अब इस मिठाई के डब्बे को ऐसे नहीं रखना है, इसे इस तरह से पॉलीथीन के अंदर डाल के डब्बे को रखना है। अब आपका धनिया बिल्कुल सुरक्षित हो गया। जब तक धनिया खत्म नहीं होगा तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। आपका धनिया ये कभी भी खराब नहीं होगा, एक भी पत्ता आपका खराब नहीं होगा। इसी तरह से देखिए, आप करी पत्ते को स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। करी पत्ता भी हमारे किचन में डेली लगता है, तो देखिए इस तरह से हम डेली तोड़ के लाना संभव नहीं होता। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप इस तरह से फ्रिज में आप इसे महीनों 2 महीना तक आप करी पत्ता को स्टोर करके रख सकते हैं। सेम प्रोसेस है, उसी तरह से इसे भी आपको स्टोर करके रखना है। करी पत्ता तो आपको 2 से 3 महीना तक एकदम बिल्कुल ताज़ा रहता है, एक भी पत्ता खराब नहीं होता है। अब हम स्टोर करेंगे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची के लिए भी देखिए, हमें डब्बे में पेपर लगा के ही रखना है। अगर न्यूज़पेपर की जगह आप कॉटन के कपड़े को भी लगाते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए आप घर में कोई भी मिठाई के डब्बा है आपसे, आप बिल्कुल मत फेंकिएगा। मिठाई के डब्बा बहुत ही काम आता है फ्रिज में। मिठाई के डब्बा अगर पुराना हो जाता है, साल भर यूज करते हैं, 6 महीने यूज करते हैं, तो घर में जब दूसरा डब्बा आए तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए, हरी मिर्च स्टोर करने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च का डंठल को हटाना होगा और उसे पोंछ के अच्छे से साफ सुथरा करके फिर इस तरह से डब्बे में आप भर के रखते हैं। तो आप इस हरी मिर्च को महीनों से 2 महीना तक बिल्कुल ऐसे ही ताज़ा और फ्रेश पाएंगे, बिल्कुल मिर्ची खराब नहीं होगा। तो ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है और सेम प्रोसेस से इसको भी रखना है, पॉलीथीन के अंदर ही डाल के रखना है, तभी आपका मिर्ची एक भी खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोग को हमारा ये टिप्स कैसा लगा। साथ में ये भी बताइएगा कि कौन से स्टेट से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। टमाटर स्टोर करके रखने के लिए देखिए, सबसे पहले टमाटर के ऊपर के डंडल को हम हटा देंगे। जितने भी टमाटर में डंडल लगे रहते हैं सारे डंडल को तोड़ के हटा लेना है। अब हमें इस तरह के कोई भी कंटेनर लेना है। आप कंटेनर कोई भी ले सकते हैं ढक्कन वाला, जिसमें कि आप टमाटर आसानी से रख सकें। कंटेनर के नीचे भी हमें टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर या कोई भी कॉटन का कपड़ा जरूर से लगाना है। और इस तरह से देखिए, जैसे मैं टमाटर को भर रहे हैं ऐसे टमाटर को भर के रखना है, तो हमारा ये टमाटर महीनों तक खराब नहीं होगा और एकदम ये फ्रेश और ताज़ा ऐसे ही बना रहेगा। तो मैं तो टमाटर इसी तरह से रखी हूँ। आप मेरा 4 से 5 साल पुराना भी वीडियो देखे होंगे, मैं ऐसे ही फ्रिज में
टमाटर को रखती हूँ, मेरा एक भी टमाटर खराब नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर हम पॉलीथीन में टमाटर रखते हैं तो बहुत सारा हमारा टमाटर सड़ जाता है, जो वेस्ट हो जाता है। जब हम सब्जी बनाने जाते हैं तो हमें समय पे हमारे फ्रिज में टमाटर नहीं मिलता है, उस समय बहुत ही दिक्कत होता है। तो देखिए, इस तरह से टमाटर भर के रखते हैं तो कभी भी हमारे फ्रिज से टमाटर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि टमाटर सड़ेगा, गलेगा नहीं और हमें समय पर हमारा टमाटर मिलता रहेगा। तो देखिए, अदरक को मैं कैसे स्टोर करके रखी हूँ। सबसे पहले नीचे अदरक रखी हूँ, ऊपर से न्यूज़पेपर लगा दी हूँ। जो बचे हुए टमाटर है उसे भी मैं इस डब्बे में डाल दी हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह के जो सेट वाले डब्बे आते हैं ना, फ्रिज के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं सब्जी स्टोर करने के लिए। एक तो सब्जी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है और सब्जी आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होता और बहुत आसानी से आपको मिल भी जाता है। तो देखिए, इस तरह से साइड में हम सारे डब्बे को इस तरह से लगा के रखेंगे। तो नीचे देखिए, हम सॉस वगैरह, घी वगैरह रखे हैं। इस तरह से ऊपर हमारा सब्जी है और ये है विनेगर, जिसमें हम लिख के रखे हैं कि कोई ऐसे पानी के समझ के उसे पी ना ले। और ऊपर देखिए, इस तरह से मिठाई के डब्बे को रख सकते हैं, जिसमें हरी मिर्च है, धनिया है, करी पत्ता है। तो इस तरह से हम छोटे फ्रिज में भी ढेर सारे सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो छोटे सारे ही चीज को मैं रख रखाव के तरीके आपके साथ शेयर कर दी हूँ। अब देखिए, इसमें मैं सब्जियों को कैसे रखी हूँ जिससे मेरा सब्जी एक भी खराब नहीं होता है, एकदम ताज़ा रहता है। तो देखिए, इसमें मैं रखी हूँ बीन्स और शिमला। तो देखिए, बीन्स को भी मैं इस तरह से रखी हूँ। ये कॉटन का जो कैरी बैग है उसके अंदर बीन्स को डालना है। तो कॉटन का कैरी बैग है, इसमें पानी इकट्ठा नहीं होता है। और इसमें ही मैं शिमला मिर्च को भी रखी हूँ, देखिए कितना फ्रेश है। इस तरह का कैरी बैग जो आता है सभी के घरों में मिलता है, लेकिन वेस्ट समझ के लोग इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े काम के होते हैं। सब्जी स्टोर करने में ये बहुत ही मददगार है, बहुत ही अच्छा होता है। कॉटन के कैरी बैग में सब्जी बिल्कुल ही खराब नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, केले को मैं कैसे स्टोर की हूँ। ये है कच्चे केले। कच्चे केले स्टोर करके रखते हैं तो बहुत ही काम आता है। अगर घर में कोई सब्जी नहीं है तो ये केला हमारा बहुत ही काम करता है। तो ये केला महीनों 2 महीना तक ऐसे ही फ्रेश रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो केले को देखिए, सबसे पहले मैं पॉलीथीन में रखी हूँ, फिर मैं कॉटन के बैग में डाल के रखी हूँ। तो सब सब्जियों का रखने का अलग अलग तरीका है, किस सब्जी को कैसे रखेंगे तो फ्रेश रहेगा। अब इधर देखिए, मैं मेथी को तोड़ के रखी हूँ। ये हमारा मेथी साग है। तो मेथी साग को तोड़ के सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर में रखी हूँ, फिर पॉलीथीन में डाल के रखी हूँ। जब भी हम मंडी से साग वगैरह खरीद के लाते हैं तो उसे साफ सुथरे अगर तोड़ के रखते हैं। अगर उस दिन हमें टाइम नहीं है साग बनाने का तो हमें अगले दिन बनाना है या 2 दिन बाद बनाना है। तो इसी तरह से न्यूज़पेपर में लपेट के अगर पॉलीथीन में बांध के रखेंगे तो साग बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये तो हमारा मेथी का साग था। आप कोई भी साग इसी तरह से रख सकते हैं, पालक रख सकते हैं, कोई भी साग आप इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए, ये भी हमारा है शिमला मिर्च। तो इसे भी मैं पहले कॉटन के कपड़े में रखी हूँ, फिर बाहर से पॉलीथीन में रखी हूँ। तो पहले जो मैं शिमला मिर्च दिखाई थी अगले मंडी का बचा हुआ था, ये नेक्स्ट मंडी का है। लेकिन देखिए, कोई भी हमारा शिमला मिर्च खराब नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे तरीके से सब्जियों को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया फ्रिज में तो आपकी एक भी सब्जी खराब नहीं होगी। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकती हूँ, कोई भी सब्जी हो, किसी भी तरीके से एक भी सब्जी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप सब्जी को देखिए इस तरह से कंटेनर में रखिए या कॉटन के कैरी बैग में डाल के रखिए, दोनों में ही आपका सब्जी एकदम सुरक्षित रहेगा। अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो आप कॉटन वाला कैरी बैग में रख सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके आपके साथ शेयर कर दी हूँ, कैरी बैग के साथ और डब्बे के साथ। तो आपको जो भी आसान लगे उसमें आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने आंवले को रखा है। आंवले को भी इस तरह से रखेंगे तो आपका आंवला महीनों तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, फ्रिज अभी सबके घरों में मिलेगा, सभी के घरों में फ्रिज है, बस रखने का तौर तरीका सभी के अलग है। बहुत लोग तो ऐसे ही घास फूस के जैसा ही सब्जी लाए और फ्रिज में फेंक दिए, आधा सब्जी सड़ा डस्टबिन में गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गाजर है। तो गाजर को देखिए, कॉटन के कपड़े में आप सीधे बांध के रख दीजिए, कॉटन के कैरी बैग में। ऊपर से इसे प्लास्टिक से कवर कर दीजिए, एक भी गाजर खराब नहीं होगा। तो देखिए, ऐसे मैं सब्जियों को रखती हूँ। तो देखिए, छोटा ही फ्रिज में मैं कितना सारा सब्जियों को ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। ढेर सारा हमारा सब्जी फ्रिज में पड़ा हुआ है। ये देखिए, गोभी है। तो गोभी को मैं सिर्फ पॉलीथीन में रखी हूँ। गोभी इस तरह से आप रखेंगे तो गोभी आपका खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, गोभी ऐसा चीज़ है जो कि कंटेनर में भी नहीं आ सकता है।
तो गोभी को सिर्फ मैं पन्नी में रखती हूँ, गोभी पन्नी में ख़राब नहीं होता है। और नीचे देखिए मैं इधर हरा प्याज भी रखी हूँ, उसके नीचे भी बहुत सारे सब्जियाँ हैं, बैंगन वगैरह है। सारे ही सब्जी है फ्रिज में, छोटा सा फ्रिज है लेकिन सारे ही सब्जी आपको मिलेंगे। तो नीचे ट्रे में भी बहुत सारे सब्जी हैं,